दोस्तों, सोचो जरा, एक ऐसा घर जहां 3 पीढ़ियों से कोई औरत नहीं आई, जहां बाप, चाचा, दादा सब मर्द हैं और घर की एक ही ख्वाहिश है कि कोई बहू आए। और उस घर का लड़का 28 बार रिश्ता भेज चुका है, 28 बार ठुकरा दिया गया है। यही है मधु विधु की कहानी, जो दिल को छू लेती है, खूब हंसाती है और आखिर में आंखें भी नम कर देती हैं। केरल के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना घर है, आंजली मूटिल तरवाड़। इस घर में रहते हैं अम्मू यानी अमृतराज, उसके पिताजी नारायण कर्ता, उसके चाचा, उसके दादा और घर के कुछ और मर्द। इस घर में पिछले कई सालों से कोई औरत नहीं है। घर के सभी मर्द मिलकर खाना बनाते हैं, साफ सफाई करते हैं और बड़े प्यार से एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन हर किसी के दिल में एक अधूरापन है। इस घर में एक औरत की कमी है, एक बहू की जरूरत है जो इस घर को पूरा कर सके। अमृतराज यानी अम्मू एक सीधा सादा, मेहनती और भला लड़का है। वो अपने घर से बहुत प्यार करता है और उसकी यही इच्छा है कि एक अच्छी लड़की उसकी जिंदगी में आए। लेकिन समस्या यह है कि जब भी कोई लड़की वाले उसके घर का जायजा लेने आते हैं तो घर का माहौल देखकर भाग जाते हैं, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं है। घर का तौर तरीका थोड़ा अजीब है और लड़की वालों को लगता है कि इस घर में उनकी बेटी खुश नहीं रह पाएगी। इस तरह अम्मू को 28 बार रिश्ते में ना सुनने को मिली है। 28 लड़कियों ने उसे मना कर दिया है और यह बात अम्मू के दिल पर बहुत भारी है। घर के बाकी सदस्य भी इस बात से परेशान हैं। उसके पिताजी नारायण कर्ता एक मजेदार किरदार हैं। वो खुद भी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बड़े बड़े सपने देखते हैं और अम्मू की शादी के लिए बेचैन रहते हैं। उसके चाचा भी हर रिश्ते में नई उम्मीद लेकर बैठते हैं और हर बार निराश होते हैं। इस घर का पूरा माहौल हंसाने वाला है। ये सब मर्द मिलकर घर चलाते हैं, खाना बनाने में लड़ते हैं, साफ सफाई में एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं और फिर भी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। इनकी आपसी नोकझोंक देखकर दर्शकों को बार बार हंसी आती है। एक दिन अम्मू की मुलाकात स्नेहा मार्कोज से होती है। स्नेहा एक खूबसूरत, जिंदा दिल और समझदार लड़की है। उनकी पहली मुलाकात बहुत ही अजीब तरीके से होती है। दोनों के बीच पहले कुछ तकरार होती है, थोड़ी गलतफहमी होती है, लेकिन धीरे धीरे यह मुलाकात प्यार में बदल जाती है। अम्मू को स्नेहा बहुत पसंद आती है और स्नेहा को भी अम्मू में कुछ ऐसा दिखता है जो उसे खींचता है। दोनों के बीच प्यार की शुरुआत होती है और यह प्यार बेहद सहज और सुंदर तरीके से पर्दे पर दिखाया गया है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री दर्शकों को बहुत पसंद आती है। जब अम्मू के घर वालों को पता चलता है कि अम्मू को एक लड़की पसंद आई है तो पूरे घर में जैसे खुशी की लहर दौड़ जाती है। सबसे पहले खुश होते हैं पिताजी, फिर चाचा, फिर घर के बाकी लोग। सब मिलकर शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन जल्द ही एक बड़ी समस्या सामने आती है। अम्मू हिंदू है और स्नेहा ईसाई। दो अलग अलग धर्मों की यह जोड़ी दोनों परिवारों के बीच एक नई मुश्किल खड़ी कर देती है। फिल्म का पहला हाफ यहां तक बेहद हल्का फुल्का, मजेदार और दिल को छूने वाला है। इंटरवल के बाद फिल्म एक नया मोड़ लेती है। धर्म के फर्क के कारण दोनों परिवारों में खींचतान शुरू हो जाती है। स्नेहा के घर वाले नहीं चाहते कि वो किसी हिंदू लड़के से शादी करे। अम्मू के घर वाले भी पहले तो थोड़े असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन अम्मू और स्नेहा दोनों ने एक दूसरे को प्यार किया है और वो अपने प्यार के लिए लड़ना चाहते हैं। अब शुरू होती है असली कहानी। दोनों के बीच की रुकावटें, परिवार की मनाही, समाज की रोक टोक और इन सब के बावजूद दोनों का एक दूसरे के साथ खड़े रहना। इस दूसरे हाफ में फिल्म की कहानी घरेलू दबावों, परिवार की भावनाओं और रिश्तों की उलझनों पर ज्यादा ध्यान देती है। अम्मू का किरदार यहाँ और मजबूत होता है। वो एक ऐसा लड़का है जो अपने परिवार से भी बेहद प्यार करता है और अपनी मोहब्बत को भी। उसके लिए दोनों को साथ रखना बहुत मुश्किल काम है। स्नेहा भी अपने घर वालों की भावनाओं को समझती है, लेकिन वो भी अपने दिल की बात जानती है। इस बीच अम्मू के पिताजी नारायण कर्ता का किरदार बेहद दिलचस्प मोड़ लेता है। ये बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि फिल्म में शारफुद्दीन दोहरी भूमिका में है। वो अम्मू के साथ साथ नारायण कर्ता की भूमिका भी निभाते हैं।
यानी एक ही कलाकार बाप और बेटे दोनों का रोल कर रहा है और यह पर्दे पर बेहद शानदार तरीके से काम करता है। उनकी यह दोहरी भूमिका फिल्म के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोनों परिवारों के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की जाती है। अम्मू के घर वाले धीरे धीरे समझते हैं कि धर्म से बड़ा है रिश्ता और प्यार से बड़ी कोई दीवार नहीं होती। स्नेहा के घर वाले भी अम्मू के स्वभाव और उसके परिवार की सच्चाई देखकर अपना दिल बदलने लगते हैं। इस पूरे सफर में कई मजेदार और भावुक पल आते हैं जो दर्शकों को बांधे रखते हैं। एक बेहद मार्मिक दृश्य वो है जब अम्मू का पूरा परिवार पहली बार स्नेहा के घर वालों से मिलता है। उस मीटिंग में जो हास्य होता है, जो असहजता होती है और जो आखिर में एक गर्मजोशी का माहौल बनता है, वो इस फिल्म के सबसे यादगार पलों में से एक है। जगदीश और अजीज नेदुमंगाड़ जैसे दिग्गज कलाकार इन दृश्यों में जो कॉमेडी करते हैं वो लाजवाब है। जगदीश ने अम्मू के पिता का रोल किया है और उनकी कॉमिक टाइमिंग बेजोड़ है। वो हर सीन में छाए रहते हैं। धीरे धीरे दोनों परिवार एक दूसरे के करीब आते हैं। बाधाएं एक एक करके दूर होने लगती हैं। अम्मू और स्नेहा का सपना साकार होता नजर आता है। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं है। हर कदम पर कोई न कोई नई चुनौती आती है। कभी घर का कोई सदस्य अड़ जाता है, कभी बाहर का कोई शख्स पंगा करता है, कभी गलतफहमी पैदा होती है। लेकिन अम्मू और स्नेहा हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं। फिल्म का वो पल जब अम्मू का घर पहली बार एक औरत की हंसी से गूंजता है, वो पल देखकर दिल खुश हो जाता है। पूरा परिवार जिस तरह से स्नेहा का स्वागत करता है, जिस तरह से सब मिलकर उसे अपनाते हैं, वो देखकर आंखें भर आती हैं। यही है इस फिल्म की असली ताकत। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक पूरे परिवार की कहानी है जो अपने अधूरेपन को पूरा होते देखता है। शादी की तैयारियां शुरू होती हैं, लेकिन तब भी कुछ आखिरी रुकावटें आती हैं। स्नेहा के कुछ रिश्तेदार अभी भी इस अंतरधार्मिक शादी को लेकर संशय में हैं। अम्मू का परिवार हर तरह से उनको मनाने की कोशिश करता है। इस पूरे हिस्से में फिल्म एक सकारात्मक और उम्मीद भरा संदेश देती है कि धर्म इंसान को नहीं बांटता, बांटते हैं वो लोग जो धर्म को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। असली धर्म तो प्यार और इंसानियत है। फिल्म का क्लाइमैक्स आता है जब सब रुकावटें दूर हो जाती हैं और अम्मू और स्नेहा की शादी होती है। ये शादी न सिर्फ दो इंसानों का मिलन है, बल्कि दो परिवारों का, दो संस्कृतियों का और दो अलग दुनियाओं का एक होना है। जब अम्मू अपनी दुल्हन को लेकर उस पुराने घर में कदम रखता है, जिस घर में सालों से कोई औरत नहीं आई थी, तो वो पल इस फिल्म का सबसे भावुक और खूबसूरत पल है। पूरा परिवार एक साथ खुशी में डूब जाता है। फिल्म का शीर्षक मधु विधु यानी हनीमून है और आखिर में यह नवविवाहित जोड़ा अपने हनीमून पर जाने की तैयारी करता है। लेकिन उनका हनीमून भी बिना किसी मजेदार घटना के पूरा नहीं होता। परिवार वाले उनका पीछा नहीं छोड़ते, फोन पर बातें होती हैं और यह सब देखकर दर्शक एक बार फिर हंस पड़ते हैं। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि शादी सिर्फ दो इंसानों के बीच नहीं होती, यह दो परिवारों के बीच होती है। और जब दो परिवार एक होते हैं तो जिंदगी कितनी खूबसूरत बन जाती है। यह फिल्म यह भी बताती है कि प्यार के लिए धर्म की दीवार कोई मायने नहीं रखती। अगर दिल साफ हो और नीयत अच्छी हो तो सब रास्ते खुलते हैं। शारफ उद दीन ने अम्मू के किरदार में जान फूंक दी है। उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनकी भावनाएं, उनका प्यार, सब कुछ पर्दे पर बिल्कुल सच्चा लगता है। कल्याणी पिनिकर ने स्नेहा का किरदार बेहद खूबसूरती से निभाया है। वो मजबूत भी हैं, प्यारी भी हैं और समझदार भी। दोनों की जोड़ी पर्दे पर बेहद जमती है और उनकी केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। हिशाम अब्दुल वहाब का संगीत इस फिल्म को और भी खास बनाता है। उनके गाने फिल्म के हर मूड के साथ कदम से कदम मिलाते हैं, कभी रोमांटिक, कभी हल्का फुल्का, कभी भावुक। सिनेमेटोग्राफी में केरल के घरों की वो गर्माहट, वो हरियाली, वो पुरानापन दिखाया गया है जो देखने में बेहद सुकून देता है। पूरी फिल्म की विजुअल क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, मधु विधु एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसाएगी,
रुलाएगी और दिल को गर्म करके जाएगी। यह एक ऐसी फैमिली फिल्म है जिसे आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखिए। यह आपका वक्त बर्बाद नहीं करेगी, बल्कि आपको एक बेहद सुकून देह और दिल को छूने वाला अनुभव देगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी और फिल्मों की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।